हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरी चैनल पे, रोशनी विलेज ब्लॉग्स पे। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था और हम लोग को ना आज जो उड़द की दाल है उससे बड़ी बनाना था। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मम्मी को भी उठा दी थी। तो ठंडी भी बहुत था तो मम्मी बोली कि मम्मी उठ गई थी, चाय वगैरह सब बना लिए थे और तुम थोड़ी देर सो जाओ और मैं थोड़ा सा, सुबह हो जाएगा, थोड़ा सा उजाला होगा तो मैं तुमको उठा दूंगी ऐसे करके। तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी और ना यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा हल्का सा ना सुबह हो गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये जो चाय वगैरह हम लोग पी लिए हैं और अभी यहाँ पे आए हैं। पानी थोड़ा सा लेके आई हूँ मैं इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि मम्मी जब इस पे बड़ी बनाने के लिए इस पे पीसते हैं ना तो साड़ी, अपना जो साड़ी या कुछ भी यहाँ पे प्लास्टिक ढक देती है, लेकिन दूसरा कोई करता है तो वो नहीं ढकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे साफ़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस पानी थोड़ा सा डाल के मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और साफ़ करके अभी ये जो कपड़ा मम्मी दी हैं उससे पोंछ दूँगी। थोड़ा सा भी कंकड़ अंदर रहेगा ना तो वो चला जाता है इस तरह से। तो बस इसको पोंछने के बाद अभी मुझे यहाँ पे मम्मी जो भी सामान देंगी पीसने के लिए तो वो सब यहाँ पे मैं रख लूँगी। और मम्मी ना सुबह जल्दी से मैं उठा दी थी मम्मी को, तो मम्मी उल्टा मुझे थोड़ी देर लेट जाओ, बाद में उठ जाना, ऐसे करके फिर बोले थे। और 6 भी नहीं बजा था, 6 बजने के लिए 10 मिनट करीब थे और हम लोग निकले थे यहाँ पे बाहर। और हम लोग के घर के पीछे के साइड का है ये। और यहीं पे हम लोग को पीसना है तो थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, पता नहीं कीड़ा वगैरह कुछ रहेगा तो क्या, ऐसे करके फिर मम्मी थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तब जाएंगे, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, लाइट भी नहीं है चार्ज, जो सोलर लाइट चार्ज नहीं है, ऐसे करके फिर मम्मी बोले थे। तो फिर हम थोड़ा सा उजाला हो गया था तभी यहाँ पे आए थे। तो सुबह सुबह ही इसको करना पड़ता है, नहीं तो सुबह नहीं करेंगे ना तो सूखेगा, लेट में करेंगे, सूखने के लिए भी टाइम लगता है। अभी तो ठंडी का टाइम चल रहा है ना तो थोड़ा सा लेट भी होता है सूखने के लिए, तो इसी वजह से। तो देखिए ये जो सिलबट्टा है उसको मैंने धो दिया था, मम्मी भी धो दी थी। और अभी ये उड़द की दाल जो है वो कल रात को ही मम्मी साफ़ कर दी थी। जिस तरह से मम्मी कल पीसी थी उसी तरह छांट के ही पानी में भिगो दी थी और फिर छिलका जो था अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा 5-6 बार 7 बार ऐसे धोना पड़ता है ताकि ये पूरा सफ़ेद हो जाए। तो इसी तरह करके फिर साफ़ करके अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल डाल के इसी तरह ही हम लोग घुमा घुमा के पीसेंगे। और यहाँ पे देखिए ये एक बार हो गया ना, इस तरह घुमा घुमा के हम लोग पीसे थे, मेरा हाथ भी दर्द होने लग गया था पूरा। इस तरह से बहुत टाइम लगता है, करीब एक बार अगर इस तरह डालेंगे ना तो फिर 20 मिनट तक इसी तरह ही चलाते रहो, घूरते रहो तभी जाके होता है। तो अभी ये हो गया है तो इसको हम लोग निकाल दिए हैं। और मम्मी ना 2 किलो से भी ज़्यादा भिगोई थी, तो हम लोग को 5 या 6 बार तो हुआ ही ऐसे पीसते पीसते। तो उसी तरह करके हम लोग फिर पीस लिए थे। और अभी फिर से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके फिर से डाल डाल के फिर से इसी तरह ही पीसेंगे। और ये जो सिलबट्टा आप सभी को दिख रहा है ना, ये पुरखों का है। जब ये पत्थर एक था तो ना पूरा मम्मी बता रही थी कि इतना छोटा सा पूरा जो छेद है वो था। और उस पे चूड़ा वगैरह हम लोग ना कूटते थे जब पहले, थोड़ा सा चावल वगैरह, चावल नहीं धान को भून के फिर इसी पे ही चावल हो या कुछ भी उसी पे ही हम लोग कूटते थे, उसी पे ही अभी हम लोग बड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और वो थोड़ा थोड़ा करके अभी छेद जो है पूरा बड़ा हो गया है, ऐसे फिर मम्मी बोल रहे थे। तो हम पूछ रहे थे कैसे कर रहे थे क्या सब, वही सब बात कर रहे थे। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और हम लोग का जो पीसना था वो भी ख़त्म हो गया था। और अभी बगल में ना खटिया पे कपड़ा बिछा के मम्मी अभी जो बड़ी हैं उसको सुखा रही हैं। और मैं यहाँ पे अभी चावल भूनने के लिए ये सब तैयारी कर रही हूँ। पापा के लिए मैं ना जो आंगनबाड़ी में मिलता है पाउडर बच्चों को, वही वाला थोड़ा सा ना पानी में अच्छे से मतलब भून के उसको जिस तरह सूजी हम लोग बनाते हैं हलवा, उसी तरह करके बना दी थी। तो पापा खा के चले गए थे। और अभी मैं यहाँ पे बहुत हड़बड़ी से बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी को और पापा को ना बाहर जाना है
बैंक के काम से। तो इसीलिए हड़बड़ी से पापा ना जल्दी जल्दी खा के चले गए थे और मम्मी का थोड़ा सा लेट होगा बोले थे, बाद में आने के लिए बोले थे। तो बस उसी के लिए ही यहाँ पे मम्मी और मेरे लिए यहाँ पे मैं चावल भून रही हूँ। चावल का रात का ही है, थोड़ा सा ना जैसे गीला हो जाता है ना चावल, बहुत ज़्यादा पूरा पक जाता है तो उसी तरह हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, ख़राब तो नहीं होता है। अभी ठंडी का टाइम चल रहा है तो इसी वजह से। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा सरसों डाली थी, सूखी वाली लाल मिर्च डाली थी और प्याज लहसुन थोड़ा सा डाली थी और उसके बाद टमाटर डाल दी थी उसको भूनने के बाद। और बस टमाटर पे अभी हल्का सा भूनने के बाद टमाटर पे मसाला वगैरह, मसाला तो नहीं डाली हूँ, हल्का सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर जो मैं भून के रखी थी पिसा हुआ वही, और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये जब अच्छे से भून जाएगा थोड़ा सा नमक भी मैं डाल दूँगी और फिर उसके बाद चावल डाल दूँगी उस पे। और चटनी या कुछ ऐसे मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, कल रात का ही थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ था तो वही ही हम लोग खाएंगे इसके साथ। और फिर मम्मी पापा दोनों लोग फिर पापा तो पहले चले जाएंगे, मम्मी बाद में जाएंगी। तो इसको करने के बाद ना मम्मी को थोड़ा सा हेल्प कर दूंगी, क्योंकि 2 किलो की उड़द दाल थी और उसको पीसने के बाद ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सुखाने के लिए भी कोई नहीं था और मुझे सुखाना भी नहीं आता है बड़ी, तो इसीलिए ना मम्मी बहुत हड़बड़ी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो चावल है वो बन के तैयार हो गया है और मैं उसी तरह ढक के रख दी हूँ। पापा तो खा के चले गए हैं और यहाँ पे मम्मी सुखा रही हैं। कितना टाइम हो गया, मैं पहले मम्मी की हेल्प कर रही थी और फिर मम्मी बोले कि जाओ तुम चावल भून लो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, ऐसे करके तो फिर मैं चावल भून दी थी। और अभी यहाँ पे फिर से मम्मी का थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। और मम्मी ना आज कोई भी आ नहीं रहा है मेरा, थोड़ा सा हेल्प कर दे ऐसे फिर बोल रहे थे। तो मैं दादी को बुला ली थी तो दादी ना आए थे और फिर थोड़ा सा काम है, सब्जी चढ़ाई हूँ। जेनी को देखिए कहाँ बाथरूम पे घुसे जा रही है, थोड़ा सा भी छोड़ दो ना तो बाथरूम पे ही चली जाती है पानी खेलने के लिए। तो दादी जो है वो चली गई थी अपना सब्जी मतलब चढ़ा के आई हूँ, उसको उतार के आऊँगी ऐसे करके फिर गए थे। और उनको थोड़ा सा काम पड़ गया था, फिर आ नहीं पाए थे वो। तो इसी तरह ही कर कर के हम लोग, फिर मम्मी और मैं दोनों लोग करके इसी तरह ख़त्म किए थे। कोई भी नहीं आ रहा था। मम्मी बोल रही थी कि मेरी जो फ्रेंड है वो भी अभी ना, उसको भी नहीं आता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी ना मम्मी मुझे बोली थी कि जैसे भी हो तुम कर लो, ऐसे करके जिस तरह भी आ रहा है उसी तरह कर लो करके। और ये जो बड़ी है ना, ये हम मामा जी के लिए ही बन रहा है, हम लोग का तो बन चुका है। जो भी बनाना था मम्मी बना ली हैं, अगर बाद में बनाना भी होगा तो वो बनाएंगी बाद में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मामा जी के लिए बन रहा है और हम लोग बहुत हड़बड़ी में बना रहे थे। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैंने कभी बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी। मम्मी की जितना एक्सपीरियंस है तो मैं नहीं बना रही हूँ, फिर भी जिस तरह से मुझे आ रहा था उसी तरह से बना रही हूँ। और बड़ी जो है मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, मम्मी ही हमेशा इस तरह बनाती हैं। बस हेल्प थोड़ा सा कर देती हूँ, जो घूरने में या किसी में भी पीसने में हेल्प थोड़ा सा बस कर देती हूँ, उतना ही, नहीं तो सारा काम मम्मी ही करती हैं। और इस तरह से सिंपल वाला ये बन रहा है। जो उड़द की दाल पीसे थे तो उस पर कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं किए थे, नहीं डाले थे। लेकिन इसको ना सिंपल से ही हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि मामा वो कुछ डालने के लिए भी नहीं बोले थे, है ना, तो इसी वजह से ही। और अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डाल रही हूँ। और मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारा सही नहीं हो रहा है, तो मैं बोल रही थी कि मम्मी जैसे भी हो रहा है आपका हेल्प तो हो जा रहा है, जिस तरह भी हो, ऐसे करके फिर मैं बोल रही थी। यहाँ पे मम्मी बोल रही थी तुम सीखोगी नहीं तो कैसे करोगी, कहीं शादी होगा तो कैसे करोगी, थोड़ी ना तुम्हारी सास तुम्हें हमेशा हेल्प करेगी, ऐसे ऐसे करके फिर बोल रहे थे। तो सही बात है, चलो कोई नहीं, लेकिन सही बात भी है कि सीख जाना चाहिए। गांव की लड़कियों को हर काम आना भी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ घर का ही काम करते रहो, पढ़ाई ना करो, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है। लेकिन पढ़ाई जो है मेरा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बस मैं घर पे ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है इस तरह करते करते ना थोड़ा सा रह गया था, तो मम्मी मुझे अभी फ़िलहाल
जो मूली है ना उसके साथ बनाने के लिए, मूली लेने के लिए फिर भेज देंगी। और उसको थोड़ा सा मैं घिस लूँगी, क्योंकि मूली का जो बड़ी होता है वो बहुत अच्छा लगता है बोल रहे थे मम्मी। मैं बोली कि थोड़ा सा ही है मम्मी, नहीं नहीं बनाते हैं, ऐसे करके फिर मैं बोल रही थी। बहुत लेट हो गया, आप बोल रहे हैं लेट हो गया लेट हो गया, और अभी फिर से उस तरह फिर बनाएंगे और ज़्यादा लेट होगा, ऐसे फिर बोल रही थी मैं। तो मम्मी बोले नहीं, हम लोग के लिए थोड़ा सा ही बना लेंगे, तुम जाओ, तुम्हारे मामा तो कुछ बोले नहीं हैं डालने के लिए, हम लोग थोड़ा सा बना लेंगे अपने लिए, ऐसे फिर बोल रही थी। और ना जो थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ी का जो पेस्ट था वो सफ़ेद वाला, वो थोड़ा सा ही रह गया था, तो उसी पे ही मम्मी मूली का वो बनाएंगी। जो कि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था ना, तो कल मैं आप सभी के साथ वो शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पे मूली लेके आ गई हूँ, और उसको सफ़ेद मतलब साफ़ था, लेकिन फिर भी ना एक होता है कि कुछ भी लेके आओ साफ़ करके पानी में साफ़ करके फिर उसको यूज़ करो करके, तो उसी तरह पानी में मैं डाल दी हूँ। थोड़ा सा भी मिट्टी वगैरह लगा होगा तो वो चला जाएगा, और उसको साफ़ करके ही मैं यहाँ पे जो घिसनी है, सॉरी कद्दूकस करने वाला है, उसी पे ही मैं कर रही हूँ कद्दूकस। तो बस उसी तरह कर कर के सारा कर लूँगी। और मम्मी ना पूरा 2-3 मूली था जो कि ख़राब हो गया था, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि उसको छिल के भी कर दो, कम पड़ जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। मैं ही मना कर दी थी। और जो बड़ी था ना वो भी थोड़ा सा उसका पेस्ट कम पड़ गया था, और ये मूली जो है वो ज़्यादा हो गया था। तो फिर भी मम्मी इस तरह से ही कर ली थी यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो आ गई थी, तो हम लोग बोल रहे थे उसको कि हेल्प कर दो करके। तो वो बोल रही थी मैं कभी बनाई नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है, ऐसे बोल रही थी। तो मैं बोली कि मुझे भी तो नहीं आता, जिस तरह से जैसे तैसे कर ले रही थी मैं भी। तो वो बोली कि नहीं आप लोग का है, और मैं गड़बड़ नहीं करना चाहती, हम लोग का होता तो अलग बात है, लेकिन मैं जिस तरह से करूँगी तो पूरा फैल जाएगा, नहीं करूँगी उससे अच्छा तो ना ही करो, ऐसे फिर बोल रही थी वो। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल पे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।